हम अक्सर सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग या समुद्र के स्तर बढ़ने की एक समस्या है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जंगलों और जंगली जानवरों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? हिमालय की बर्फ से ढके पहाड़ों में रहने वाले स्नो लेपर्ड को ही ले लीजिए, या फिर अफ्रीका के विशाल हाथियों को। इनकी दुनिया तेजी से बदल रही है। उसके लिए न केवल खाने पीने के संसाधन कम हो रहे हैं, बल्कि उनके शरीर के सबसे अहम अंग जैसे लिवर जो उनके मेटाबॉलिज्म और उनके डिऑक्सीफिकेशन के लिए सबसे जरूरी है, वो भी सीधे प्रभावित हो रहे हैं। जब हम जंगलों, पहाड़ों और समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले जंगली जानवरों की बात करते हैं, तो हमें समझना होगा कि उनका जीवन मानव जीवन की तरह नहीं है। ये जानवर अपनी परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन करते हैं, लेकिन अचानक और तेजी से बदलते हुए तापमान, असामान्य वर्षा पैटर्न, बर्फ का पिघलना और प्राकृतिक आवासों का नुकसान उनके जीवन पर बहुत चुनौती बन रहा है। ये सिर्फ भोजन और पानी की कमी की एक समस्या नहीं है, बल्कि उनके पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर असर डालता है। फ्रंटियर्स इन एनवायरमेंटल साइंस और नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन से प्रकाशित अध्ययनों में ये उजागर किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का सीधा प्रभाव जानवरों के लीवर पर पड़ रहा है। लीवर शरीर का वो अहम अंग है जो पोषण, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन संतुलन और विषैले पदार्थों को निकालने का काम करता है। जब वातावरण में तापमान तेजी से बढ़ता है, तो लीवर एंजाइम्स की गतिविधि प्रभावित होती है। जानवरों के शरीर को मेटाबॉलिज्म बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसके साथ ही अगर उनके भोजन या पानी में कमी आ जाए, तो पोषण संबंधी कमी लीवर और अन्य अंगों पर भी प्रभाव डालती है। वसा और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म असंतुलित हो जाता है और अंगों में थकान, सूजन और डिफंक्शन जैसे समस्याएं दिखने लगती हैं। लेकिन लीवर ही नहीं, उनके अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं। दिल तापमान बढ़ने के कारण ज्यादा दबाव में आ जाता है और धड़कन और रक्तचाप प्रभावित होता है। मस्तिष्क पर भी तनाव का असर पड़ता है, जिससे उनके व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। अतिरक्षा तंत्र कमजोर होने के कारण रोग और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसका असर केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे पॉपुलेशन और इकोसिस्टम पर पड़ता है। भोजन की कमी और हैबिटेट लॉस के कारण प्रजनन क्षमता घट जाती है। छोटे छोटे संक्रमण और रोग तेजी से फैल सकते हैं। उदाहरण के लिए हिमालयन स्नो लेपर्ड में प्रे शॉर्टेज और राइजिंग टेम्परेचर के कारण लिवर और किडनी डिसफंक्शन देखे गए हैं। अफ्रीका के हाथियों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रेस से लीवर एंजाइम्स लेवल असामान्य पाए गए हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान भी इस बात को मानते हैं कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में तापमान और लिवर एंजाइम्स इम्बैलेंस के बीच स्पष्ट कोरिलेशन पाया गया है। लैब स्टडीज में वाइल्ड लाइफ बायोमेकर से पता चला है कि स्ट्रेस हार्मोन्स और लिवर टॉक्सिसिटी मेकर्स तापमान बढ़ाने में मदद करते हैं। कई केस स्टडीज जैसे पोलर बियर्स और स्नो लेपर्ड पर कई रिसर्च हुए। लीवर और अन्य अंगों पर जलवायु परिवर्तन के असर को देखा गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? हैबिटेट कंजर्वेशन यानी जंगलों, वेटलैंड्स और पहाड़ी क्षेत्रों का संरक्षण जंगली जानवरों को सुरक्षित रखने का एक कदम है। पानी और भोजन को सुनिश्चित करना, जैसे आर्टिफिशियल वाटर होल्स और नेटिव फ्रूटिंग ट्रीज लगाना, जानवरों की मदद करता है। हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम इस प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करें। यदि हम जल्दी कदम नहीं उठाते हैं, तो न केवल स्पीशीज की संख्या घटेगी, बल्कि पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होगा। ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ की चिंता नहीं है, ये मानव जीवन और प्रकृति दोनों के लिए एक चेतावनी है। जलवायु परिवर्तन का असर जंगली जानवरों के शरीर के अंगों, उनके पोषण, प्रजनन और जीवन के हर पहलू पर पड़ रहा है। लीवर जैसे क्रिटिकल ऑर्गन पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। हम अपने प्रयासों से, चाहे वो हैबिटेट कंजर्वेशन हो, सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाना हो या क्लाइमेट एक्शन लेना हो, इन जानवरों और पूरे इकोसिस्टम को बचा सकते हैं। यही हमारी और आपकी जिम्मेदारी है और एक चुनौती भी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।